हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 17 जो कि बेस्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, राइट। सो 13 टू लेके 16 तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का ही हमारा डीपीपी चल रहा है, जिसमें हम मेन ये टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, गिव द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट। तो यही हम आगे एक दो डीपीपी और है इसके प्योरली हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड। सो जैसे कि आपको पता है कि हम ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक मेथड है हमारे पास, ये ऑर्डर है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो ये ऑर्डर की हेल्प से हम ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी नंबर 17। तो ये क्या है, एल्कीन है एंड यहाँ पे भी एल्कीन है। आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन ये है और यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन ये है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। और यहाँ पे ये है अल्फ़ा कार्बन और यहाँ पे ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जिसका जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा वो अल्कीन स्टेबल होगा, राइट। सो 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी है। अब क्योंकि आपको अब पता है, आपको अब हाइपर कॉन्जुगेशन के ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि आप क्वेश्चन देखोगे, पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे। ओके, अब देख के नहीं करना है, अब आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर सिर्फ सॉल्यूशन देखना है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ये स्टेबल है बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा, ये रेजोनेंस से भी स्टेबल है, दोनों से स्टेबल है ये, इसलिए 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2। द नेक्स्ट वन इज़, ये है हमारा एल्कीन, 2 साइड, राइट। ये कॉन्जुगेशन है ना, और यहाँ पे ये भी 2 साइट है बट ये कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब ये रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है। सो 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन, इतने सारे पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, मतलब रेजोनेंस हो सकता है। ये देखो, ये पूरा कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन एंड यहाँ पे भी रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अब दोनों में टाई है, राइट, तो हम देखेंगे किसके पास ज़्यादा अल्फ़ा एच है। अब अगर ये हमारी साइट है तो यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है एंड ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके पास है 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ओके, और इसके पास है, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन एंड यहाँ पे ये भी है अल्फ़ा कार्बन, ये भी है, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे 4 + 3 7, तो 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन, दोनों में टाई था, तो दिस विंस, सो 3, फिर ये 1 एंड देन 2। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अब देखो कॉन्जुगेशन है, दोनों में कॉन्जुगेशन है, दोनों रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो अब क्या देखेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन, किसके पास ज़्यादा अल्फ़ा एच है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन और यहाँ पे ये है अल्फ़ा कार्बन, तो 2 + 3 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पे। और ये वाला अगर साइड हम देखें तो यहाँ पे नहीं है, ये है अल्फ़ा कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन्स, सो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल इज़ 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट वन इज़, ये है अल्फ़ा कार्बन,
और इसका ये है अल्फ़ा कार्बन, इसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है. मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर इज़ द स्टेबिलिटी, सो 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2. सो नेक्स्ट, अब ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, मतलब शायद रेजोनेंस हो सकता है, कॉन्जुगेशन है या नहीं वो देखना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1. ओके, नेक्स्ट वन, एल्कीन है, कोई दूसरा पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा. सो ये अल्कीन की साइड, इसका ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसका ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है. ओके, तो 2, 2, 4 + 4 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है यहाँ पे, और ये अल्फ़ा ये एल्कीन साइट है, तो इसका एक ही अल्फ़ा कार्बन है जिसके पास है एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन. So more the number of alpha hydrogen, more is the stability, hence 1 is more stable than 2. Okay, next one, वापस एल्कीन है, इसके पास ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन, मतलब 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके पास है ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, इसके पास है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, so 1 is more stable than 2. Okay, next one, ये है एल्कीन, राइट, इसके पास है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये भी है अल्फ़ा कार्बन, 2 + 2 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, एंड एल्कीन ये है इसका अल्फ़ा कार्बन, ये भी है अल्फ़ा कार्बन, सो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, हेंस क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 is more stable than 2. Okay, next, okay, इसमें एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा लगेगा. तो यहाँ पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एरोमेटिसिटी, अब अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो हम जब एरोमेटिसिटी टॉपिक पे डीपीपी सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं थोड़ा मतलब अच्छे से आपको एक समरी दे दूँगी. फ़िलहाल ये है, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो ये है नॉन एरोमेटिक, और ये है एंटी एरोमेटिक. ओके, एंड नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक से, इसलिए 1 is more stable than 2. Okay, so this was about our DPP number 17. मिलते हैं अब नेक्स्ट DPP के साथ, इसमें भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ढूंढेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.